दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आर्ट एंड क्लासेस में आपका स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। तो हम लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से, मैं हूं रोहित कुमार। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट चलने वाले हैं। जैसा कि हमने 7.1 का और 7.2 की चर्चा कर चुके हैं हम मैथ्स में। तो दोस्तों, मैथ्स में एक एक सवाल की और उदाहरण सहित विथ एग्जाम्पल हम एक एक का उदाहरण देखने वाले हैं और एक एक सवाल अच्छे समझने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हमारे साथ चलते हैं, इस तरह बने रहिए और अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, इसी तरह आप लोग तैयारी करते रहें और लगाते रहिए, इस तरह सवाल प्रैक्टिस करते रहें तो ज़रूर आएगा। आई होप कि मेरे सभी दोस्त समझ पाते होंगे मेरी बात को आसानी से और सलूशन भी समझ में आता होगा। आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए और अपनी राय ज़रूर दिया करें। तो दोस्तों चलते हैं। आज जो है हम लोग थोड़ा से आगे चलेंगे और विथ एग्जाम्पल को देखते हुए हम चलेंगे। हम थोड़ा सा कुछ प्रमेय की बात कर लें पहले, इसके पहले। तो दोस्तों, जैसे कि हम प्रमेय देख लेंगे, उसी के आधार पे सवाल हल करेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये प्रमेय नंबर 2 है। प्रमेय नंबर 1 पढ़ चुके हैं, प्रमेय नंबर 2 है। n विभिन्न वस्तुओं में से अगर कोई वस्तु है, विभिन्न वस्तुओं की संख्या है, तो एक समय में r वस्तुओं को लेकर क्रमचयों की संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है ना। r वस्तुओं को लेकर उनकी क्रमचयों की संख्या बनाई जाती है, जबकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। यदि वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति होती है तो उसे हम किस प्रकार से लिखते हैं? n की पावर r प्रकार से लिखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे 4 ठीक 4 वस्तुओं में से 4 वस्तुओं में से 3 वस्तुओं को क्रमचय लिखना है। 3 वस्तुओं को चुनी जाता है या 3 वस्तुओं का क्रमचय होता है, तो हम उसे इस प्रकार से, अगर इसमें पुनरावृत्ति संभव हुई तो रिपीटिंग नंबर अप्लाई हुआ तो, ठीक है ना। अगर इसमें रिपीटिंग नंबर अप्लाई हुआ तो इसमें क्या करना है? तो इसको इस प्रकार लिख देना है कि 4 का पावर 3 बराबर 64 हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रमेय कहना चाहती है कि यदि r वस्तुओं को लेकर एक समय में r वस्तुओं को n वस्तुओं को लेकर एक समय में r वस्तुओं को क्रमचय बनाया जाए तो उसे हम लिखने की विधि क्या हो जाएगी? n की पावर r हो जाएगी। तो ये तरीका आपको समझ में आया होगा। अगर हम इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर उसमें दे दिया कि पुनरावृत्ति हो, रिपीटिंग नंबर अप्लाइड, अगर उसने दे दिया है, अगर पुनरावृत्ति संभव है दोस्तों, तो उसको हम n की पावर r लिख सकते हैं। अब पुनरावृत्ति जो है नहीं संभव, यानी नॉन रिपीटिंग अप्लाइड, मतलब ये हुआ कि पुनरावृत्ति अगर संभव नहीं है तो उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं NPR। ठीक है दोस्तों, ये दोनों चीज़ आपको समझ में आई। अगर पुनरावृत्ति संभव है तो इसमें n की पावर r लिखते हैं और पुनरावृत्ति संभव नहीं है तो NPR लिखते हैं। इस तरह से हम क्रमचयों को लिखेंगे। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी बेस पे हम समझते हैं कि दोस्तों बोला है उदाहरण नंबर 1 में आपको दिखाई दे रहा होगा कि शब्दों की अभिष्ट संख्या 4p4 बराबर 4 फैक्टोरियल। कह रहा है पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं, यदि पुनरावृत्ति की अनुमति हो तो अभिष्ट संख्या, मतलब कहने का मतलब अगर पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होगी तो 4 वस्तुएं 4 प्रकार से लिखी जा सकती हैं, ठीक, या 4 प्रकार से चुनी जा सकती हैं। और अगर पुनरावृत्ति की अनुमति हो गई तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अच्छी तरह से आप देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों,
256। ये इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। अगला देखते हैं दोस्तों, जैसा कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, NUMBER नंबर, ठीक। अगर इसमें बोल दिया जाए, एक बार बोल दिया जाए पुनरावृत्ति संभव, एक बार बोल दिया जाए पुनरावृत्ति संभव, और एक बार बोल दिया जाए पुनरावृत्ति नहीं संभव, पुनरावृत्ति नहीं संभव। एक बार दोस्तों मैंने बोला कि पुनरावृत्ति संभव है, और एक बार बोला पुनरावृत्ति नहीं संभव। तो दोस्तों इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे पुनरावृत्ति जब संभव होती है तो देखिए कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। दोस्तों क्वेश्चन क्या था कि नंबर के शब्द के अक्षरों में 3 अक्षरों के चयनित होने की प्रक्रिया, ठीक, 3 अक्षरों के चयनित होने की प्रक्रिया मतलब क्रमचयों की संख्या बताइए, ठीक है ना, 3 अंकों की। तो ये बोला था 3 अंकों की केवल, ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों मैं लिख लूँगा, क्या लिखूँगा कि पुनरावृत्ति संभव है। मैंने कहा था कि अगर पुनरावृत्ति की अनुमति हो तो आप क्या लिख सकते हैं, 6 अंक हैं, ठीक है, 6। 3 प्रकार 3 अंकों को चुनना है हमें, 6 के पावर 3 लगा दीजिए तो 216, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अगर दोस्तों यहीं पे पुनरावृत्ति नहीं संभव है तो इसको हम लिखेंगे टोटल अंक 6। 3 प्रकार चुना जा सकता है, 3 अंक की संख्या को चयनित करना है तो 6p3 मतलब 6 फैक्टोरियल बटे 6 में से 3 घटा दीजिए तो 6 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, इसके बराबर हम कैसे हल करेंगे, 6 × 5 × 4, इसका प्रसार कर लीजिए 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, नीचे 6 में से 3 गए 3, 3 से 3 खत्म, 56 30 चौको 120, ये हो गई 120 आपका उत्तर। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा मेरे इस ख्याल से। तो दोस्तों इसमें इसी तरह एकदम से सिंपल सा है कि नंबर में 3 अंकों की संख्या चयनित करने का क्रम या संचय क्रमचय क्या होगा, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। पुनरावृत्ति संभव होगी तो आप घात लगा के प्रक्रिया को पूरा करेंगे, और पुनरावृत्ति नहीं संभव होगी तो 6p3, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे हमसे ये बोला है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दोस्तों हमको ये बोला है कि 12 व्यक्तियों के एक समुदाय में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनने के तरीकों की संख्या बताइए। मतलब यह मानकर कि व्यक्ति एक से अधिक पद नहीं रह सकता है, ठीक, हमें बताना है। दोस्तों अगर यहाँ पे आपको अच्छी तरह समझना होगा, देखिए अगर यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर यहाँ पे 12 व्यक्ति हैं और 1-2 सीटें हैं, चुनना किन की, एक होगा अध्यक्ष, ठीक, एक होगा उपाध्यक्ष, ठीक, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। तो दोस्तों आप एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, कोई भी इंसान होगा केवल एक ही पद ग्रहण करेगा, या तो अध्यक्ष या तो उपाध्यक्ष। तो इसमें बोला गया है कि एक से ज़्यादा पद नहीं ले सकता है। इसलिए दोस्तों यहाँ हम लिखेंगे n बराबर कुल व्यक्तियों की संख्या और r उसके चुनने की, मतलब इनके चुनने की केवल 2 विधियां हैं, या तो आप इसे चुन सकते हैं या तो इसे चुन सकते हैं, मतलब 2 विधियां हैं। तो r बराबर 2 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ लिख सकती है तो n पर PR बराबर 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 फैक्टोरियल बटे 12 - 2 फैक्टोरियल बराबर
12 फैक्टोरियल बटे 10 फैक्टोरियल। और दोस्तों अभी इसका प्रसार जब करेंगे तो 12 गुणे 11 गुणे 10 फैक्टोरियल और नीचे 10 फैक्टोरियल, 10 से 10 उड़ गया तो 12 और 11 को गुणा कराएंगे तो 132 आएंगे। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं तो आगे के एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लिख करते हैं। क्वेश्चन ये था हमारा, क्वेश्चन ये है कि इसमें लिखा गया है, क्या बोला है कि इंस्टीट्यूट के अक्षर के पुनर्विन्यास के तरीकों की संख्या ज्ञात करें। पुनर्विन्यास के तरीकों की संख्या ज्ञात करें। इस दशा में 9 अक्षर हैं और जिसमें 2 बार टी और आई आते, ठीक है ना। तो इसमें जो पुनर्विन्यास की हम संख्या ज्ञात कर लेते हैं, जो लोग 2 बार आए हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, हम पुनर्विन्यास की संख्या इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको चुनने की तमाम क्रमचयों की संख्या कैसे हो जाएगी। पहले हम लिख लेते हैं इंस्टीट्यूट ठीक है दोस्तों, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके इतने अक्षर हो गए 9, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनकी विभिन्न क्रमचयों की कुल संख्या हो गई, आपको ऐसे लिखना है, विभिन्न क्रमचयों की कुल संख्या बराबर 9 है, 9 फैक्टोरियल टोटल। और कितने लोग इसमें पुनर्विन्यास मतलब 2 बार। तो देखिए दोस्तों इसमें अच्छी तरह से आप देख पा रहे होंगे, आई 2 बार, इनका तरीका अलग। और फिर क्या है, और क्या है, टी 3 बार। बाकी देखिए कोई रिपीटिंग नहीं है। आगे अब हल कर लेते हैं। तो 9 फैक्टोरियल 9 का अगर हम प्रसार करें 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूना 4 हो गया। और इसे आप गुणा करा लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 6 पंच 30 दूना 60, 60 का 9 गुणा कराएंगे 6 9 का 54 हो जाएगा, 6 9 का 54 हो जाएगा और 1 0। और बचा क्या, 6 पंच 30 दूना 60, 60 के बाद 6 9 का 54, 1 0, 7 8 56 हो जाएगा। दोस्तों इसको आप गुणा करा लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगली प्रमेय की बात कर लेते हैं। हम इस प्रमेय पर ये सब काम कर चुके हैं। अगला देखते हैं। अगला सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, सॉरी वो प्रमेय है। प्रमेय नंबर 3 देखते हैं। n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या जहां p वस्तुएं समान प्रकार की हो, अगर p वस्तुएं समान प्रकार की होती हैं तो उसे शेष भिन्न प्रकार लिख सकते हैं। कहने का मतलब मेरा यही था जो मैंने अभी सवाल बताया कि यहाँ दोस्तों n क्या है, वस्तुओं की संख्या, मतलब टोटल कितनी वस्तुएं हैं। मेरे पास इंस्टीट्यूट में 9 अक्षर थे, ठीक, 9 अक्षर थे। 9 अक्षर मतलब इसका क्रमचय हो गया। और इसमें 2 अक्षर समान थे, जो अक्षर समान रहेंगे उनकी संख्या नीचे लिख लेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हुआ है। चलिए आगे का उदाहरण देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इलाहाबाद के अक्षरों में से बनने वाली क्रमचयों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 9 अक्षर हैं और जिनमें ए 4 बार आया, सॉरी ये तो मैं सलूस, इलाहाबाद के अक्षरों में से बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से दोस्तों आप अच्छी तरह से इसको ज्ञात कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं इलाहाबाद के अक्षरों को। तो चलिए
देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं कि ALL AHABAD। ठीक, देखिए कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अक्षर हैं। तो कुल तरीकों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, कुल संख्या कितनी हो जाएगी, अगर हम चाहें कुल संख्या 9 फैक्टोरियल। ठीक, 9 फैक्टोरियल है। और इसमें हम लोग जो हैं 9 फैक्टोरियल, अब देखा जाए दोस्तों कि ए कितनी बार आया है, 1 2, जो वर्ड रिपीट हो रहा है, जो अक्षर 1 2 3 4, ए 4 बार आया है, तो यहाँ लिख लीजिए ए फैक्टोरियल। और क्या और क्या रिपीट हुआ है, एल 2 बार आया है। ठीक, तो आप इसको हल कर लीजिए, अगर हल करना जानते हैं तो 9 8 प्रसार कर लो, 9 8 7 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 15 नवा ऐसे नहीं आएगा, सॉरी, 8 5 40 और 40, 4 9 36, 360 हो गया। और जब आप इन सब को हल करेंगे तो आपको आंसर सीधे से मिल जाएगा 7560, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगला नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, उदाहरण नंबर 10 क्या कहता है कि 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंक की संख्या बनाई जाती है यदि पुनरावृत्ति अनुमति नहीं है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, मैंने बता रखा था कि जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होती है, 1 से 9 तक के बोला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से 9 तक के 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दोस्तों इसमें पुनरावृत्ति की कोई अनुमति नहीं है, मतलब नॉन रिपीटिंग अप्लाई। ठीक है, नॉन रिपीटिंग अप्लाई है, तो यहाँ पे पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों हम इसे कैसे करेंगे, हम इसे इस प्रकार करेंगे कि n बराबर कुल तरीके, कुल संख्या कितनी है 9, और हमको क्या करना है कि यहाँ पे 1 से 9 तक के कितनी संख्या बनानी, 4 अंक की संख्या बनानी है। ठीक ना, 4 अंक की संख्या बनानी है, तो r बराबर 4 हो जाएगा। ठीक, पुनरावृत्ति संभव नहीं है, तो मैंने बताया था अगर पुनरावृत्ति संभव नहीं होती तो NPR लिखा जाता है। तो दोस्तों 9p4, जिसके बराबर हम लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल बटे 9 में 4 गए, हम डायरेक्ट घटा दे रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए होंगे तो वीडियो को शुरू से देखिएगा, ना समझ में आए तो एक बार दौड़ा के देख लीजिए। तो यहाँ पे 9 में 4 गया 5 फैक्टोरियल, तो इसको दोस्तों हल कर सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 बटे 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 उड़ गया फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे बचा क्या 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है दोस्तों, तो इसको जो है आप गुणा करा के देख लीजिएगा क्या आएगा, आप खुद जब गुणा कराएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ 30 2 24। ठीक, 30 2 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको सवाल हल करना है, और आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला दोस्तों कहा है कि 100 से, अगला क्वेश्चन कहा है 100 से 1000 के बीच स्थित कितनी संख्याएं हैं जिन्हें अंक इतने से बनाया जा सकता है यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। दोस्तों इसमें अंकों की पुनरावृत्ति की कोई बात नहीं संभव, ठीक है ना। अगर अंकों की पुनरावृत्ति की बात संभव होगी तो बात दूसरी हो जाएगी, मतलब कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे फिर दूसरा नियम अप्लाई होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको पहले लिख लेना है कि हमसे क्या बोला गया है, 100 से 1000 के बीच बोला गया है। ठीक, 100 से 1000 के बीच बोला गया है, उदाहरण नंबर 10 है।
सॉरी 11 है, 100 से 1000 के बीच बोला गया है। कह रहा है कितनी संख्याएं हैं जिनको कितने से 0 1 2 3 4 5 से बनाई जा सकती है, ठीक है ना, से बनाया जा सकता है। और पुनरावृत्ति की अनुमति ने नॉन रिपीटिंग अप्लाइड, ठीक है ना। तो यहां पे अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से देख लीजिए, जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं संभव है तो हमको किस प्रकार से लिखेंगे। अगर देखा जाए दोस्तों इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, n बराबर 6 हो जाएगा। और अगर देखा जाए 100 से 1000 के बीच केवल 3 अंकों की संख्याएं होंगी, केवल 3 अंकों की संख्याएं होंगी, तो चुनने के जो तरीके हो गए वो r का मान 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 6 अंकों में 3 अंकों को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या। तो दोस्तों 6p3 ये हो जाएगा हमारा आंसर, 6p3। अगर इसको हम दोस्तों हल कर लीजिएगा आप लोग, ठीक, इसको हल करेंगे तो 4 गुणे 5 गुणे 6 आएगा, ठीक। तो इसको आप हल कर लीजिएगा। फिर देखिए दोस्तों एक बात और अच्छी तरह ध्यान दीजिए, मुझे क्या करना था, 3 अंक की संख्या बनाना है। आप अच्छी तरह से देखिए इसको, मुझे 3 अंकों की संख्या बनाना है। लेकिन दोस्तों दिक्कत की बात ये फंस रही है कि इसमें ये होता है वंस, ये होता है टेंस, ये होता है 100, ठीक। दिक्कत की बात ये फंस रही है दोस्तों, इसमें कई अंक ऐसे होंगे जो 0 से प्रारंभ होते होंगे, मतलब जिनको सैकड़े के स्थान पे, मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0 भी है इसी में शामिल, तो 0 1 2 ऐसे ये भी 3 अंकों की संख्या हो गई। लेकिन दोस्तों ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं होंगी जो 0 भी जिसमें शामिल होगा, मतलब पहले या सैकड़े के स्थान पे 0 आ जाता है। तो अगर दोस्तों अगर इसमें सैकड़े के स्थान पे 0 आया तो इसका मतलब ये 3 अंकों की संख्या नहीं बन सकती, यानी ये 2 अंकों की केवल संख्या बन सकती है। कितने अंकों की, 2 अंकों की संख्या केवल बन सकती है, 0 नहीं माना जाएगा, 0 संख्या में नहीं माना जाएगा। इसलिए 0 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं केवल 3 अंकों की नहीं 2 अंकों की होंगी। तो दोस्तों इसका लिखने के क्रम ये होगा, कहने का मेरा मतलब ये होगा कि सैकड़े के स्थान पर तो वास्तव में मतलब कि 2 अंकों की संख्याएं होंगी, तो इसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा, तो जब ये 0 नहीं माना जाएगा तो इसमें लिख देंगे, जब यहाँ से 0 हट लिया जाएगा तो 5 अंक बचेंगे, तो लिखेंगे 5 अंकों से एक समय में 2 अंकों को लेकर, ठीक है, क्रमचयों की संख्या, 5 अंकों में से 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों को लेकर क्रमचयों की संख्या बराबर 5p2, ठीक। 5p2 को दोस्तों अगर हल करेंगे तो ये आएगा 4 × 5, ठीक, ये हो गया। अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। अतः क्या लिखेंगे, अतः दोस्तों ये तो हो गई, जिसमें 0 आ रहा था वो संख्या भी इसी में शामिल है, किसमें, ये वाले में,
दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें इसमें जीरो आ रहा था पहले स्थान पे, ये भी इसी में शामिल है। तो मैं जीरो वाली जिसमें जिसमें जीरो आ रहा है उन सभी संख्याओं को इससे पूरे में से घटा दूंगा, तो मुझे अच्छी तरह से पता हो जाएगा कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, इनके इनके बीच में 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। ठीक है ना, कितनी संख्याएं हैं इनके अंकों इनके बीच में। तो जीरो वाली संख्याएं मैं हटा दूंगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि बिना शुरू में जीरो वाली संख्याओं को छोड़कर 3 अंकों की संख्या है। आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, शुरू में जीरो वाली संख्या को छोड़ करके 3 अंकों की संख्याओं का क्रमचय बराबर हो जाएगा 6p3 माइनस 5p2। तो ये हो जाएगा 6p3 का मान दोस्तों 4 इंटू 5 इंटू 6 हो जाएगा माइनस इसका 4 इंटू 5। ठीक, तो इसमें जो है 100 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये एग्जाम्पल। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, n का मान ज्ञात करना है इस प्रकार, इसलिए क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन लिखा है NP5 बराबर 42। चलिए इसको हल कर लेते हैं कि इसका मान हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से इसका हल निकालेंगे हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार से हैं। पहला दिया गया है n इज इक्वल क्या होगा, फाइंड करना है NP5 बराबर 42 NP3, और यहाँ पे कंडीशन दिया है n का मान जो होना चाहिए 4 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, n का बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो हम इससे n फैक्टोरियल 5 n माइनस 5 फैक्टोरियल 42 n फैक्टोरियल बटे n माइनस 3। ठीक, तो यहाँ से n फैक्टोरियल का प्रसार कर दीजिए, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5। ठीक, बटे n माइनस 5 फैक्टोरियल बराबर 42 n माइनस 1 n माइनस 1 है n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल बटे n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये वाला n माइनस 3 से माइनस 5 कैंसिल हो गया, n माइनस 1 n माइनस 2 ये दोनों n से n माइनस 1 2 खत्म, बचा क्या n माइनस 3 n माइनस 4 बचा बराबर 42। इन दोनों को दोस्तों गुणा कराएंगे आप तो आएगा आपका n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 बराबर 0, और इनका गुणनखंड आप करा लीजिएगा। अगर गुणनखंड कराएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा n माइनस 10 और एक ब्रैकेट में n प्लस 3, तो दोस्तों बराबर 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ से एक बार n माइनस 10 बराबर 0 ले लेंगे, n बराबर 10 ले लेंगे और इसको हल करेंगे दोस्तों, n बराबर माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन बोला है कि जो n का मान होना चाहिए वो 4 से बड़ा होना चाहिए, और ये 4 से बड़ा है, इसलिए ये आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट हल कर लेते हैं इसी तरीके। तो दूसरा पॉइंट दोस्तों कैसे हल करेंगे, दिया है NP4 बटे n माइनस 1 P4 बराबर 5/3, n का मान 4 से बड़ा है। ठीक, इसको हल कर लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, NP4 का मतलब दोस्तों 3 इधर गुणा करा दो, ऐसे ऐसे आप गुणा करा दीजिए। तो 3P4 NP4 5 n माइनस 1 P4 ऐसे हो जाएगा। तो 3 n फैक्टोरियल बटे n माइनस 4 फैक्टोरियल बराबर 5 n माइनस 1 फैक्टोरियल बटे n माइनस 1
माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक, तो यहाँ पे n फैक्टोरियल को हम प्रसार कर देंगे n-1, n-2, n-3, n-4 फैक्टोरियल बटे n-4 फैक्टोरियल बटे बराबर, फिर बराबर में क्या आएगा 5 n-1 1 फैक्टोरियल और अगर इसमें से एक और घटाएंगे तो n-2 हो जाएगा, फिर एक और घटाएंगे तो n-3 हो जाएगा, फिर एक और घटाएंगे तो n-4 हो जाएगा और फिर n-5 हो जाएगा। यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे माइनस 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 होगा, 4 1 5 हो जाएगा। ये फैक्टोरियल हो गया, ये सी ए ख़त्म हो गया और ये सी ए ख़त्म हो गया, n-1 ये 3 तक पूरा ख़त्म हो गया और यहाँ पे ये पूरा 1 2 3 तक पूरा ख़त्म हो गया। इधर दोस्तों क्या बचा n-4 बचा और इधर दोस्तों क्या बचा 3 के पावर मतलब 3 इंटू n बचा। तो दोस्तों 3n बराबर क्या हो जाएगा 5n-5 चौके 20 हो जाएगा और 3n- इधर 5n को बुला लीजिए तो -2n हो जाएगा, दोनों से माइनस कैंसिल तो n बराबर 10 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि दोस्तों ये सब आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हमको हल करना है। फिर अगले सवाल की तरफ चलें। तो दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलें तो हम लोग अगले सवाल की तरफ निकलते हैं। अगला सवाल क्या है अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल मैं लिख ले रहा हूँ। अगला सवाल ये है, सवाल ये है 5PR बराबर 6 5PR-1 ये सवाल है। ठीक है, ये सवाल है, हम इसको किस प्रकार हल करेंगे आप लोग अच्छी तरह से देखिए। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बटे 4 R फैक्टोरियल बराबर 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बटे 5 R। दोस्तों यहाँ माइनस है 1 है, अगर इसको ब्रैकेट में करेंगे घटाएंगे हम लोग तो +1 का हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसको विस्तार करके दिखा दे रहे हैं हम कैसे होगा। जैसे हमने कहा कि माइनस में से R-1 जब घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा जब इसको खोलेंगे। तो बस यही बात समझाया हमने। ठीक है, और जब इसको जोड़ेंगे तो 5 1 6 R हो जाएगा और जब इसका प्रसार होगा तो इस प्रकार होगा 5 R इसके आगे, फिर 4 R इसके आगे, ऐसे इसका प्रसार खुलता चला जाएगा। ठीक, फिर देखिए 4 फैक्टोरियल बटे 4 R फैक्टोरियल 6 5 फैक्टोरियल बड़ा है 4 में 5, तो यहाँ पे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बटे, देखिए दोस्तों 5 एक कितना हो गया 6 R 5 R 4 R, इस तरह से इसका प्रसार चलेगा। ये सी ए ख़त्म हो गया, ये सी ए ख़त्म हो गया, 5 से 5 ख़त्म हो गया, ये दोनों बचे, ये दोनों बराबर किस पार चले जाएंगे तो गुणा हो जाएंगे। ठीक, और जब गुणा हो जाएंगे तो ये दोनों ऐसे बचेंगे, इधर बचा है 6। ठीक है, तो ये बचा है दोस्तों, तो इसको आप गुणा करा लीजिए और गुणा कराने पे आपके क्या आएगा R² - 11R + 24 बराबर 0 आएगा।
और जब इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा r-8 r-3 बराबर 0। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक बार r-8 बराबर 0 ले लीजिए तो r बराबर आएगा 8, और यहाँ पे r-3 बराबर 0 ले लीजिए तो आएगा r बराबर 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये रहा आपका दोनों आंसर हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि r बराबर 8 × 8, 3, ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज हम समझ रहे हैं, हमें आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको हर एक चीज़ खूब अच्छे से समझ में आई होगी। तो दोस्तों हम नेक्स्ट आएंगे तो एक्सरसाइज पे डायरेक्ट चलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम बच जाएगा, इससे टाइम बच जाता है। डाटर शब्द के अक्षरों में से 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि एक स्वर सब स्वर साथ रहें। फिर बोला है सब स्वर साथ ना रहें, ठीक है ना। फिर पहले बोला है सब स्वर साथ में रहें और फिर बोला है सब स्वर साथ ना रहें। तो दोस्तों पहले हम डाटर लिख लेते हैं, DAUGSTER, ठीक है दोस्तों। अगर देखें तो इसमें 8 अक्षर हैं, 8 अक्षर विन्यासों की हमें संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसे दोस्तों 8 अक्षर विन्यासों की संख्या बराबर इसमें लिख लेंगे 8 अक्षर विन्यासों की संख्या बराबर 8 फैक्टोरियल। ठीक, 8 फैक्टोरियल का दोस्तों यहीं पे लिखे रहिए, ये आपकी काम लगेगा। फिर बोला है कंडीशन, जब अक्षर एक साथ स्वर हों। तो दोस्तों इसमें आपको स्वर समझ में आ रहा होगा, DA है। जैसे कि दोस्तों स्वर क्या होता है हम आपको बता दे रहे हैं, A, E, I, O, U, ये स्वर होते हैं। अब इसमें देखिए इन स्वरों में कौन कौन स्वर इसमें हैं तो देख लिया जाए दोस्तों। A है आपका, U है दोस्तों और E है। अगर देखा जाए तो ये एक साथ हैं, जब इनको एक साथ रखेंगे तो इधर क्या क्या अक्षर बनेगा, D, G, H, T, R, ठीक है ना, ये अक्षर बन जाएंगे। ठीक, जब इनको एक साथ रख दिया जाएगा तो ऐसे बन जाएगा, और ऐसे में क्या होगा, 3 तो स्वर हो गए। ठीक है, तो मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ अच्छी तरह से, देखिए ये तो 5 अक्षर हो गए और ये एक वस्तु हो गई, मतलब ये एक प्रकार का हो गया और ये 5 प्रकार के हो गए। तो टोटल कितने प्रकार के हो गए, 6 प्रकार के हो गए। ठीक है ना, टोटल 6 प्रकार के हो गए। तो मैं इनको 6 अक्षरों का लिखने का जो क्रमचय, मतलब जो क्रमचयों की संख्या होगी, 6 अक्षरों के लिखने का क्रमचयों की संख्या बराबर 6 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल। दोस्तों कैसे, मतलब आपको ये अच्छी तरह से पता है, क्या पता है, ये मालूम है कि अगर इसमें 6 अक्षर हैं, ठीक, तो 6 अक्षर तो ये पूरा मिला के हो गया। ये जो 3 फैक्टोरियल है ये केवल जो एक साथ स्वर रखे गए हैं इनका संचय है, ठीक, इनका क्रमचय है। तो अगर हम दोनों को हल करते हैं तो हमें 4320 मिलता है। ठीक, ये हमारा आंसर आ जाता है। और फिर यदि सेकंड में ये कहता है दोस्तों कि सब स्वर एक साथ ना रहें, तो दोस्तों हम कैसे करते हैं ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 8 और यहाँ मैं बॉक्स बना दूँ और +5 लिख दूँ। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ यहाँ ऐसी कौन संख्या भरी जाए बराबर में 8 आ जाए, तो आप कहोगे सर 3 भर दीजिए, बराबर में 8 आ जाएगी तुरंत। लेकिन 3 आया कैसे था, 8 में से जब मैंने 5 घटाया होगा तब तो 3 आया होगा।
तो इसी तरह मैं इसको देख लेता हूँ कि यहाँ पे 3 अक्षर जब हमने बनाया 6 अक्षर लिखने का क्रमचयों की संख्या, तो 6 कुल मिला के 6 अक्षर हो जाते हैं जब ये एक साथ अंक हो जाते हैं। जब ये अक्षर एक साथ हो जाते हैं तो 6 प्रकार बन जाते हैं। तो इसी प्रकार हम जो हैं, तो दोस्तों यहाँ पे ये है कि जो सब स्वर एक साथ हैं मतलब टोटल, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सब स्वर एक साथ न रहने पर सभी स्वर एक साथ न रखने पर क्रमचयों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल संख्या में से, ठीक है, जब रखे जाते थे तो उनको हम जब एक साथ नहीं रखे जाते, जब टोटल में से रखे जाते घटाएंगे तो ना रखे जाते आएंगे, और ना रखे जाते घटाएंगे तो रखे जाते आएंगे। तो यहाँ पे इसमें लिखा है कि जब एक साथ रखे जाते थे उनको घटा दीजिए आप, तो 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ये घटा दीजिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 8 7 6 इसका प्रसार कर दूंगा, -6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अगर मैं 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो इसमें बचा क्या, 8 सते 56 -3 दूनाई 6, 6 कहाँ से आई, ये 3 दूना जब 3 का प्रसार करेंगे तो दोस्तों 56 में 6 जाएगा तो आएगा 50, और 6 फैक्टोरियल जब इसको हल कराएंगे तो दोस्तों इसमें हो जाएगा 36,000। आप लोग गुणा करा लीजिएगा। तो दोस्तों अगला सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल में क्या कहता है, इंडिपेंडेंस डे शब्द के अक्षरों में से बनने वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कंडीशन क्या बोला है, जब पी से प्रारंभ होते हैं शब्द, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस अक्षरों में विन्यासों की संख्या, सबसे पहले विन्यासों की हम संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें विन्यासों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं कि विन्यासों की संख्या कितनी है। अच्छा लिख लेते हैं INDEPENDENCE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है दोस्तों, 12 का 12 हैं। अब देखो विन्यासों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, तो अक्षर शब्द के अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या बराबर, आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोल दिए हैं, तो 12 फैक्टोरियल। अब 12 फैक्टोरियल को आप हल कर दीजिए। जब 12 फैक्टोरियल को आप हल करेंगे तो आप किस तरीके हल करेंगे, 12 फैक्टोरियल बटे क्रमचय संख्या, इसमें से कुछ अक्षर दोस्तों जैसे कि 1 2 3 4, ई क्या है 4 बार आया है, और अगर देख लिया जाए यहाँ पे दोस्तों और क्या क्या है, डी जो है डी 2 बार आया है, ठीक, और क्या क्या है, एन जो है दोस्तों एन 3 बार आया है। तो इन सबको हल कर लीजिए कैसे, 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 और 5 × 4 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल का मान ऐसे हो जाएगा। तो दोस्तों 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 हो गया, और 4 दूना 8 हो गया, और 3 से काट दो, 3 दूना 6 हो गया। तो दोस्तों इन सबको हल कर लीजिए, आएगा आपका 163,200, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन ये बोला था, उसमें क्वेश्चन इसने ये बोला था कि जब शब्द पी से प्रारंभ होता है, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि जब शब्द पी से प्रारंभ होता है तब इसमें क्या परिवर्तन होता है। अगर दोस्तों शब्द पी से प्रारंभ होगा जब शब्द पी से प्रारंभ होगा दोस्तों, तो इसमें क्या होगा ये आपको देखना है। अगर शब्द दोस्तों पी से प्रारंभ होगा
ये जो p है ना दोस्तों, अगर हम p बाय स्थान पर इसको स्थिर कर देंगे तो कितनी संख्या बनेगी? 11 बनेगी। ठीक है ना, 11 बनेगी। तो हम इसमें लिख देंगे p से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या बराबर, p से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या बराबर हम लिख देते हैं, तो 11 फैक्टोरियल बचेगा। और 11 फैक्टोरियल के बाद कितने दो बार रिपीटिंग है? 3, 2 और 4। ठीक है ना। तो इसमें से दोस्तों इसको भी उसी तरह हल कर लीजिए। ये आपका आंसर आ जाएगा 13,8,600। ठीक। फिर उसके बाद दूसरा नंबर क्या था? पहला नंबर या दूसरा नंबर क्या था? दूसरा नंबर देखिए दोस्तों, सभी स्वर सदैव एक साथ रहें। तो स्वर इसमें देख लेते हैं कौन कौन है। वो सब एक साथ होना चाहिए दोस्तों। अगर देख पा रहा हूँ, अगर देखा जाए तो ई एक साथ हैं, तो यहाँ पर रख देंगे ई ई ई ई ई ई, एक साथ हो गया दोस्तों। ये रहा एक नंबर, एक वस्तु हो गई। फिर उसके बाद फिर और क्या है? आई है। तो ये सब के सब स्वर हो गए। ठीक। अगर सब के सब स्वर हो जाएंगे दोस्तों तो इसमें कितने बचते हैं? अगर इसमें 4, 1, 5 निकाल लिया तो इसमें कितने बचे हैं? टोटल 12 थे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें देखिए ई और ये आई, इसको मिला करके कितने हो गए? तो ये मैटर ये है कि इसमें हो गए 7 वस्तु को एक साथ लेकर। तो इसमें जब गिन लेते हैं दो, तो इसको गिन लेते हैं, 7 हो रहा होगा। आप अच्छी तरह से गिन लीजिए, जब ये संख्या निकल जाती है तो 7 हो रहा होगा। 7 वस्तुएं और टोटल ये मिला के कितने हो गए? 8। ठीक है ना। यहाँ पे 7 हो गया, इनको निकालने पर ये 7 हो गया और टोटल ये एक और। तो दोस्तों 7 कौन कौन है? इसमें होगा N होगा, D होगा, P होगा, N होगा, D होगा, N होगा, C होगा। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 7 और एक टोटल जो स्वर बन रहा है, टोटल 8 हो गए। 8 वस्तुएं हो जाती हैं। तो 8 वस्तुओं में से ठीक कितने कितने 2 बार हैं। तो इसमें देखा जाए तो D 2 बार है। ठीक। N 3 बार है। ठीक, ऐसे लिख लिए हैं। फिर उसके बाद अगर देखा जाए ये तो हो गया है, कोई बात नहीं, ये तो हो गया है। अगर हम स्वरों को देखें तो स्वरों को भी तो ऐसे लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक। 5 फैक्टोरियल बटे, और स्वरों को अगर देखा जाए तो इसी प्रकार तो लिखेंगे विन्यासों की संख्या। तो इसमें रिपीटिंग कितनी बार है? 4 बार ई आया है। 5 में से 4 बार ई आया है। 8 अक्षरों में से 2 बार और 3 बार आए। इन सबको हल कर लीजिए और हल करने पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल बटे 2 × 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 का भी प्रसार कर दो, 4 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल। 4 से 4 कैंसिल हो गया और इसको और आगे तक ले जाइए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। जब इन सबको हल कराएंगे आप तो आपको मिलेगा 16,800। ये मेरा आंसर है। ठीक, ये हो जाएगा, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। और आगे चलते हैं दोस्तों। फिर तीसरा जो है वो क्या कहता है? तीसरा आप देख लिए। तीसरा कहता है यहाँ पे कि स्वर कभी भी एक साथ ना रहते। दोस्तों पहले हमने क्या ज्ञात किया? स्वर एक साथ रहें। अब कह रहा है कि स्वर एक साथ ना रहें। तो टोटल हमने कितना ज्ञात किया था? 166 320 ये टोटल हो गए। और स्वर जब एक साथ रहते थे तब कितना ज्ञात किया? ये था क्रमचौक संख्या
घटा दीजिए, घटाने पे ये आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तीसरा का चौथा कह रहा था आई से प्रारंभ होते हैं और उनका अंत पी से होता है। आई से प्रारंभ होते हैं, अंत पी से होता है। इन दोनों शब्दों को स्थिर कर दीजिए, बचेंगे कितने? 10। ठीक, 10 में कितने रिपीटिंग है सबको लिख डालिए खटाखट खटाखट। दोस्तों इनको हल कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। अगली अभ्यास में जब आएंगे हम, आई होप कि आप सबको एग्जाम्पल अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों हमें भी अच्छा लगा, आप वीडियो को पूरा देखें और धन्यवाद आप सभी का और जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे लेकर अगले एक्सरसाइज का सवाल 7.3। तो सर इंतज़ार रहें।